घर में घुसी ही थी कि उसके हाथ में थैला देखकर उसके पति राजेश गर्म हो गए थे, जिसके कारण वे गुस्से में रजनी से बोले, आ गई पैसों में आग लगाकर, जब देखो शॉपिंग करती रहती हो। मुझे तुम्हारा ऐसे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनकर रजनी बैग में से कपड़े निकालकर राजेश को दिखाते हुए बोली, मैंने पैसे में आग नहीं लगाई, बल्कि जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीद कर लाई हूँ। आप देखो मैं कैसे कपड़े लाई हूँ। यह कहकर जैसे ही उसने राजेश को कपड़े दिखाने की कोशिश की, राजेश ने कपड़े देखने से इनकार करते हुए कहा, रहने दो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे कपड़े, तुम्हें पैसे बर्बाद करने थे कर दिए, अब इन्हें दिखाकर मेरा दिमाग खराब मत करो। राजेश की बातें सुनकर रजनी दुखी मन से जब कपड़े बैग में रखने लगी, तब उसका दुखी चेहरा देखकर उसके ससुर बोले, ये क्या तरीका है तुम्हारा बहू से बात करने का? पैसे में आग बहू नहीं बेटे, तुम लगाते हो। बहू तो सोच समझकर पैसे खर्च करती है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बाजार जाते हो तो सिर्फ अपने लिए ही बेहिसाब पैसे खर्च करके कपड़े खरीद कर लाते हो, लेकिन बहू हम सब के बारे में सोचती है। वह अपने लिए कम और हमारे लिए ज्यादा कपड़े खरीद कर लाती है। क्या ठंड सिर्फ तुम्हें लगती है? तुम अपने लिए तो सर्दी के कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन मेरे लिए और अपनी मम्मी के लिए तुमने कुछ सोचा? अपने पापा की बातें सुनकर राजेश शर्मिंदा हो गया था। 3 साल पहले ही उसका विवाह रजनी से हुआ था। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। बेहद स्वार्थी किस्म का इंसान था। वह जब भी बाजार जाता सिर्फ अपने लिए ही कपड़े और जरूरत का सामान खरीद कर लाता था। लेकिन रजनी बेहद समझदार और सुघड़ युवती थी। वह जब भी बाजार जाती अपने सास ससुर के लिए कपड़े और जरूरत का सामान खरीद कर लाती थी। बाजार से लाकर वह जब उन कपड़ों को राजेश को दिखाने की कोशिश करती, तब राजेश कपड़ों को देखने की बजाय उससे गुस्से में कहता, रहने दो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे कपड़े। तुम्हें पैसे बर्बाद करने का शौक था, जो तुमने कर दिया ना, मुझे कुछ देखना न सुनना, ले जाओ इन्हें यहाँ से। तब राजेश की बात सुनकर रजनी चुपचाप कपड़े ले जाकर अपने सास ससुर को दे देती थी। कुछ दिनों बाद जब सर्दी का मौसम आया, तो एक दिन उसके पति बाजार गए और अपने लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाए थे। जब उसके ससुर ने राजेश के गर्म कपड़े देखे, तो वे उसकी सास से बोले, अपने लिए तो गर्म कपड़े खरीद लाया, एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हारे पास गर्म कपड़े हैं कि नहीं। मेरे गर्म कपड़े काफी पुराने हो गए हैं, अब उनमें ठंड रुकती नहीं। पहले तो मैं अपने आप तुम्हारे लिए बाजार से कपड़े खरीद कर ले आता था, परंतु अब बुढ़ापे के कारण मेरी बाजार जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। बेटा कितना स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। बहू तो फिर भी हमारे बारे में सोच लेती है, लेकिन बेटा हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। रजनी उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। जब उसने अपने ससुर की बात सुनी, तो वह बाजार जाकर अपने सास ससुर के लिए गर्म कपड़े ले आई थी। जब राकेश ने कपड़े देखने से इनकार कर दिया, तो उसके पापा उसे कपड़े दिखाते हुए बोले, देख बहू, अपने लिए नहीं हमारे लिए कपड़े लेकर आई है, देख गौर से। जब राजेश ने अपने पापा के कहने पर वे कपड़े देखे, तो उन्हें देखकर वह शर्मिंदा हो गया था। वह रजनी से बोला, माफ कर दो मुझे, मैंने बगैर सोचे समझे तुम पर पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लगा दिया। मुझसे अच्छी तो तुम हो जो मम्मी पापा का बेहद ख्याल रखती हो। मैं ही स्वार्थी था जो अपने मम्मी पापा का ख्याल ना रख सका। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं भी मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखूंगा। राजेश की बात सुनकर रजनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। यह देखकर उसकी सास उसे गले लगाकर बोली, बहुत खुशनसीब हूं मैं जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। सास की बात सुनकर रजनी खिलखिलाकर हंसने लगी थी। बहुत खुशनसीब होते हैं वे माता पिता जिनकी संतान उनका ख्याल रखती है। जब संतान अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती, तब उनका दिल बहुत दुखता है, क्योंकि अपनी संतान से माता पिता को बहुत उम्मीदें होती हैं। दिल खुश हो जाता है उनका जब उनकी बहू उनका बहुत ख्याल रखती है। तब उनके दिल से अपनी बहू के लिए अनेकों दुआ और आशीर्वाद निकलती है। ऐसी बहू नालायक बेटे को भी लायक बना देती है और घर को जन्नत बना देती है। कृपया पेज को लाइक एवं